हेलो बच्चों, वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। तो बेटा आज के इस वीडियो में लोग यहाँ बात करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बेटा इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ में बेटा कहते हैं कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा कहते हैं इस वीडियो की बेटा लेंथ जो है हम कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कहते हैं आपका कोई रिविजन हो सके। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं बीपीटी के बारे में। देखिए बेटा, जो बीपीटी है या फिर हमारी जो थेल्स थ्योरम है बेटा, ये कहती है कि मतलब अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो, अगर किसी ट्राइंगल में हम कोई लाइन ड्रॉ करें जो कि ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो। सपोज मैंने कहा कि जो DE है वो क्या है, BC के पैरेलल। अगर DE BC के पैरेलल होगा तो यहाँ पे जो लाइन पैरेलल होती है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब यहाँ जो DE है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, AD अपॉन में BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसी रेशियो को देखिए आप इस तरह ले सकते हो, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। देखिए अब यहाँ पे जो लाइन DE है जो कि मेरा BC पैरेलल है, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब रेशियो आप किसी भी प्रोपोर्शन ले सकते हैं। आप जिस तरह रेशियो इधर बनाएंगे ऊपर सेम रेशियो इधर बनाना पड़ेगा। देखिए हमने क्या लिया, AD अपॉन AB लिया, यहाँ हमने क्या लिया, AE अपॉन में AC लिया। ठीक है, तो बेटा इस तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं बीपीटी काम करती है। अब यहाँ पर आप अलग अलग साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने लिया ट्राइंगल ABC लिया। अगर बेटा हम AC की पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये हो जाएगा DE। अगर मैंने कहा कि जो DE है वो AC के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AD अपॉन BD इक्वल्स टू BE। देखिए अब यहाँ BE अपॉन में क्या हो जाएगा पास, CE हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जो है आप यहाँ पर बीपीटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बीपीटी है, जैसे हम थर्ड टाइम में बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बीपीटी का अगर हम बात करें कन्वर्स के बारे में बात करते हैं। बीपीटी के कन्वर्स कैसे काम करेगा, अगर जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ये बस इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमसे ये कहता है, देखिए अगर ये हमारा किसी ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC, अगर यहाँ पे हम कहते हैं कोई लाइन ड्रॉ करें, सपोज मैंने यहाँ पे DE लाइन ड्रॉ करी। अगर ये जो DE लाइन है ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करें, अगर AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन में CE है, इसका मतलब यहाँ पर इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो, अगर यहाँ जो DE है वो अदर टू साइड्स को मतलब कहते हैं यहाँ पर दो साइड के ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये बेटा लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, सिमिलरिटी। ओके, कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी को किस तरह से हमें यूज करना है। देखिए बेटा बीपीटी का जो प्रूविंग है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बेटा बीपीटी के प्रूविंग के लिए जो है आप लोग बेटा बीपीटी प्रूविंग जो है बेटा एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसकी बीपीटी के लिए कहते हैं मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना सकता हूँ, बना दूंगा। ठीक है, उनसे कहते हैं आप समझ पाए बीपीटी का हमें थ्योरम किस तरह करना है। और साथ में देखिएगा जिससे जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं बीपीटी के या ट्राइंगल्स के, आप कहीं भी कोई डाउट हो रहा हो तो बेटा कमेंट्स में उसको लिख सकते हैं। बेटा उस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करवा दूंगा वीडियो बना के। ओके, चलिए बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में। देखिए सिमिलरिटी मतलब बेटा क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे शेप तो सेम होना चाहिए, सेम शेप आपका बेटा इसमें सेम शेप आपका सेम होता है, बट यहाँ पे क्या कहते हैं आपका साइज होगा। ठीक है बेटा, वो शेप मतलब कहते हैं वो आपका सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिमिलरिटी मतलब बेटा क्या हो, जैसे आपका एक 5 रुपीज कॉइन है, एक आपके पास 10 रुपीज कॉइन है, दोनों क्या है, सिमिलर है। क्यों बेटा, क्योंकि उनका शेप सेम है, बट दोनों क्या है आपका, उनका साइज सेम नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ बेटा सेम हो सकता है और साइज भी आपका सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे शेप सेम होना चाहिए सिमिलरिटी के लिए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ का बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के बारे में। बेटा किस तरह से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। देखिए बेटा पहला क्राइटेरिया आपके पास है कि एंगल एंगल एंगल, या इसे को बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। मतलब अगर किसी एक ट्रायंगल के तीन एंगल जो है किसी दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल के इक्वल हो तो हम बोलेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गए, वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया आपके पास है एस। इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पर देखिए अगर किसी एक ट्रायंगल के जो मतलब कहते हैं साइड्स का रेशियो है, वो मतलब कहते हैं एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, अगर वो सेम हो गया तो वहां पे क्या होगा आपका, वो वहां पे लग जाएगा एसएस लग जाएगा। ठीक है, अभी बेटा हम इस चीजों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए साइड एंगल साइड, बेटा यहाँ पे देखिए अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और बेटा उनका बीच का इंक्लूडिंग एंगल अगर ये सेम हो, तब भी आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर दो ट्रायंगल्स क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। ओके, अगर यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज और भी है,
अगर दो ट्राइंगल क्या है आपके पास सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर बेटा दो ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे तो उस केस में उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे सेम होंगे। ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ लिख सकते हैं, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपके सेम होंगे और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा। ठीक है, समझ सकते हैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स वुड बी इक्वल, बोल सकते हैं आर इक्वल। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं कि मतलब कहते हैं सारी कैसा है कि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और अगर साथ में जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उन मतलब कहते हैं उनका रेशियो भी क्या होगा आपका इक्वल होगा। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे सभी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है जो हमारे पास है एंगल एंगल एंगल, ये से बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया ए बी सी एंड यहाँ ट्रायंगल मैंने लिया पी क्यू आर। अब यहाँ देखना है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर मैंने कहा कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं इसको एंगल 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 बोल दिए या फिर आप एंगल एंगल बोल सकते हैं, बिकॉज अगर दो एंगल इक्वल हो गए मतलब कहते हैं किसी ट्रायंगल के तो थर्ड तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, यहाँ देखिए जब भी हम नेमिंग कर रहे हैं तो उस नेमिंग करने में आपको करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होंगे जो करस्पॉन्डिंग वर्सेस होंगे उनको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक इसके इक्वल है पी के, तो यहाँ देखिए ए का देखिए यहाँ पे ए पहले आया, यहाँ पे पी पहले आया, यहाँ देखिए बी किसके इक्वल है बी बेटा इक्वल है सी के, तो देखिए बी बीच में आया क्यू बीच में आया, तो करस्पॉन्डिंग वर्सेस को भी ध्यान रखना है कि हमें जो करस्पॉन्डिंग वर्सेस को हमें सेम ऑर्डर में लिखना है। ओके, ये बेटा हमारे पास हो गया एंगल 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 या फिर बोल सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है साइड साइड साइड। देखिए साइड 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 ये क्राइटेरिया कहता है आपसे कि अगर किसी ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, सपोज मैंने लिया यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू, अगर इसका रेशियो जो है ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, अगर यहाँ देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है अगर वो आपका सेम है तब भी आप बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स क्या है आपके सिमिलर है। किस क्राइटेरिया के थ्रू एस 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 साइड 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 क्राइटेरिया के थ्रू जो है ये तीनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अगेन बेटा जब भी आप नेमिंग कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग वर्सेस का ध्यान रखिए जिस ऑर्डर में लिखेंगे आप। ऐसे मैंने ए बी सी लिखा है पी क्यू लिखा, बिकॉज देखिए ए करस्पॉन्डिंग किसके बी मतलब बी करस्पॉन्डिंग है, बी देखिए बेटा किसके करस्पॉन्डिंग है क्यू के, सी किसके करस्पॉन्डिंग आर के, तो ए देखिए पहले लिखा मैंने यहाँ पी लिखा फिर बी फिर क्यू फिर सी बाद में आर लिखा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है जो आपका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंग साइड के सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, आगे बेटा बात करते हैं जो हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है दैट इज SAS साइड एंगल साइड। अब यहाँ देखिए बेटा दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उनके बीच का करस्पॉन्ड मतलब इंक्लूडिंग एंगल। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू पी ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, मैंने कहा ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अब यहाँ मैंने कहा दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का देखिए यहाँ पर रेशियो इक्वल है। अब यहाँ पर अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हो जाए, देखिए इन दोनों साइड के रेशियो लेने में बेटा यहाँ पे एंगल ए इंक्लूड हो रहा है, यहाँ इन दोनों साइड के रेशियो लेने में यहाँ पे एंगल पी इंक्लूड हो रहा है। अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है तो आप बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है तो तब बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये एस लग जाएगा। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया तो यहाँ पर ये एस क्राइटेरिया काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ जब बात करते हैं एंगल की बात करते हैं तो दैट एंगल मस्ट बी इंक्लूडिंग एंगल। यहाँ क्या होना चाहिए आपका एंगल इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। ओके ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखिए तीनों क्राइटेरिया हो गए आपके सिमिलर। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा इससे जुड़ी हुई कुछ कहते हैं हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ते हैं सिमिलरिटी के थ्रू। प्रॉपर्टीज देखिए बेटा
प्रॉपर्टी देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर यहाँ पे देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल क्या यहाँ पे सिमिलर है, अगर बेटा क्या कहते हैं वहां पर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा था कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इस केस में देखिए अगर मैंने कहा कि सिमिलर है तो देखिए अगर बेटा निकालेंगे इनके पेरीमीटर का रेशियो, देखिए सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, perimeter of triangle PQR, that means the ratio of the perimeter of these triangles, this would be equals to the ratio of corresponding sides। मतलब यहाँ पर जब बेटा इनके पेरीमीटर का आप रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो क्या होगा, इनके जो है corresponding sides के रेशियो के इक्वल ही आएगा। ए बी इक्वल्स, अब ए बी अपॉन पी क्यू ले लीजिए, या बी सी अपॉन में क्यू आर ले लीजिए, एंड ए सी अपॉन में आप पी आर भी ले सकते हैं। ओके, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, ये अगर हम यहाँ निकालते हैं मीडियन, अगर हम बेटा यहाँ निकालते हैं मीडियन का रेशियो निकालते हैं, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बेटा ये भी क्या होगा आपको करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगा, रेशियो के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो ट्रायंगल का मीडियन होता है। अब यहाँ पे देखिए, इफ यू हैव टू फाइंड अबाउट दी रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर बेटा आप सिमिलर ट्रायंगल से हमें एरिया का रेशियो निकालना हो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो देखिए बेटा ये जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बीसी अपॉन क्यूआर इसका स्क्वायर के इक्वल एंड एसी अपॉन पीआर इसके स्क्वायर के इक्वल। बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी पढ़ने पड़ा, पीपीटी पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कुछ क्वेश्चन लेके आए, उनको देखते हैं जिससे कहते हैं आप समझ पाए क्वेश्चन में कैसे करने हैं। ओके, बेटा क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, T Q R and there's a PS, है ना, PS and this is angle 2, ये बेटा आपका एंगल 2 है, ये आपका एंगल 1 है। देखिए बेटा हमसे यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है, हमें क्या हमें यहाँ कुछ चीजें गिवन है, हमें बेटा यहाँ पे गिवन है कि QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड हमें यहाँ पे गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये पार्ट हमें देखिए यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पे हमें यहाँ पे शो करना है, वी हैव टू शो ओवर हियर ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। बेटा हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है और बेटा हमें कहते हैं यहाँ पर ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं कैसे इसको क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए हमको बेटा गिवन है QR अपॉन QS, देखिए QR अपॉन QS एंड QT अपॉन में PR गिवन है। जरा ध्यान दीजिए, अगर बेटा हमें यहाँ पे करना है एंगल ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, PQS एंड ट्रायंगल TQR, देखिए बेटा अगर आप यहाँ दोनों ट्रायंगल्स को अलग करके देखेंगे तो बेटा ये देखिए आपका हो गया PQS, QS अपॉन में QR, ये बिल्कुल सही दिया। देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग QS अपॉन में QS बेटा आपके ट्रायंगल PQS का पार्ट है और QR बेटा यहाँ पे ट्रायंगल TQR का पार्ट है। तो QS अपॉन में QR है ना, QS अपॉन में QR या QR अपॉन में QS लीजिए बेटा। यहाँ पे देखिए ये साइड तो बन रही है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बन रहा है। अब यहाँ देखिए QT अपॉन में PR, देखिए अगर QT अपॉन में यहाँ बन रहा है PR, अगर QT अपॉन में अगर यहाँ PQ हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए एंगल 1 बेटा वो क्या दोनों में कॉमन है, अगर एंगल 1 बेटा दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे अगर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर QS अपॉन में QR और यहाँ बेटा कहते हैं QT अपॉन में अगर बन जाए PQ तो हमारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ ट्रायंगल लें, ट्रायंगल लीजिएगा PQR, ये देखिए ट्रायंगल मैं लिया PQR। यहाँ देखिए बेटा एंगल 1 देखा है, यहाँ एंगल 2 देखा है। ध्यान दीजिएगा अगर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल
पी क्यू आर। यहाँ देखिए बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, यहाँ में गिवन है कि एंगल 2 क्या एंगल 1 क्या एंगल 2 के इक्वल है। अगर बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो यहाँ देखिए अगर इक्वल साइड मतलब देखिए समझिएगा इस बात को, अगर बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू। कैसे हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स के सामने साइड इक्वल होती हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो सामने उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपके एंगल्स इक्वल, तो इसके सामने ये साइड के सामने ये साइड क्या होंगे आपस में इक्वल होंगी, तो पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब यहाँ देखिए बेटा हमने यहाँ प्रूव किया कि पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं पी आर के हम पी आर को रिप्लेस कर सकते हैं पी क्यू से। तो देखिएगा in triangle PQS and triangle TQR, यहाँ देखिए बेटा लिख सकते हैं हम QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन में यहाँ देखिए जो PR वहाँ लिख सकते हैं हम PQ लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने प्रूव किया है यहाँ पर, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए बेटा कहते हैं एंगल 1 बेटा देखिए दोनों में कॉमन है। आप ये ट्राइंगल ले लीजिए, यहाँ भी एंगल 1 है, यहाँ भी देखिए आपके पास एंगल 1 और करस्पॉन्डिंग साइड से देखिए QR अपॉन QS एंड QT अपॉन में PQ। देखिए बेटा यहाँ पर लग जाएगा आपके पास, यहाँ जाएगा साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के, ओके। देखिए बेटा तो हमने देखिए उस क्वेश्चन को बेटा इस तरह प्रूव किया। यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपकी नीड क्या है, उस नीड को कैसे आप फुलफिल करेंगे, ओके। पहले आप क्वेश्चन देखिए, बाद में देखिए मतलब कहता है आपका टारगेट कैसे है। हमारे हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने टारगेट देखा यहाँ पर कि हमें यहाँ पर ये सब चीजें गिवन है, बट यहाँ पे हमें पी आर और लगा। अगर पी आर जगह पी क्यू आया था तो क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाता है, बिकॉज यहाँ एक एंगल अपने कॉमन दिख रहा है और क्यू टी अपॉन में पी क्यू होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखा, हमें यहाँ पे पता है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है, 2 के सामने ब्रैकेट कहते हैं पी क्यू है और 1 के सामने क्या पी आर है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ये भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो हमने यहाँ पे इनको इक्वल किया, यहाँ प्लेस किया और हमारा क्वेश्चन आराम से हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। देखिए बेटा हाँ अगला क्वेश्चन लेके क्या हूँ बेटा, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका कहते हैं बेटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए घर पे आप, ओके। देखिए बेटा क्वेश्चन से कह रहा है कि D इज अ मिड पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, ABC बेटा कहा जाए D क्या है, एक पॉइंट है BC पर और हमसे कहा जा रहा है कि एंगल ADC, एंगल ADC जो होगा वो इक्वल है किसके, एंगल BAC के। बेटा ये वाला पार्ट गिवन है, एंगल ADC ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल BAC के इक्वल है। और बेटा इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें शो करना है शो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। देखिए बेटा हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है, तो यार देखिए ध्यान दीजिए इसमें जो देखिए जो हमें प्रूफ करना है, अगर इसको यहाँ पर CA स्क्वायर को मैं लिख दूँ यहाँ पर CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD। अगर देखिए बेटा इसको मैं ट्रांसपोज कर दे, इसको ट्रांसफर कर दे तो CA अपॉन CB इक्वल्स टू CD अपॉन में CA। देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनना चाहिए। अगर रेशियो बनेगा तो CA इंटू CA क्या होगा, CA स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब होने से पहले हम ये देखा कि क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाहता है, किस तरह से उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा CA स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने वाला हमें यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेकर आना है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ देखिएगा अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, देखिए ट्रायंगल देखिए CA अपॉन CB कह रहा है, तो CA अपॉन CB, अच्छा ठीक है, एंड यहाँ पर CD अपॉन CA, CD अपॉन में CA। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। देखिए ADC ले लिया हमने एंड लिया BAC। देखिए बेटा ये जो एंगल C है देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, एंगल C देखिए दोनों में क्या है आपके पास कॉमन है। और देखिए हमसे कहा गया कि जो एंगल ADC है ये इस पार्ट के इक्वल है, तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था, एंगल ADC किसके इक्वल है, एंगल BAC के इक्वल है, तो ये क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम लगा सकते हैं बेटा बाई एंगल सिमिलरिटी या बोल सकते हैं कैटेगरी बोल सकते हैं सिमिलरिटी। ट्राइंगल ADC जो होगा बेटा सिमिलर होगा ट्राइंगल BAC के।
अगर सिमिलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बेटा मैंने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल आपको सिमिलर हो तो इसके बेटा सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा वो भी आपका सेम होगा, सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, सभी करस्पॉन्डिंग आपके एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास AD अपॉन में BA, AD अपॉन BA, CD अपॉन में AC एंड AC अपॉन में BC। ठीक है, अब जब बेटा कहते हैं हम इन दो पार्ट्स को लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, सो देखिए CD अपॉन में AC इक्वल्स टू AC अपॉन में BC। अगर बेटा यहाँ पर करें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CD इंटू BC इक्वल्स टू AC स्क्वायर। देखिए बेटा अब यहाँ से लिख सकते हैं हम, इसको लेके आते हैं, मतलब इसको करते हैं हम, क्या करते हैं इसको लिखते हैं CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू इसको लिख सकते हैं हम CB। देखिए बेटा हमारा पूरा फॉर्मेट हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन क्या हमें करने हैं। ओके, तो बेटा अब यहाँ करना क्या आपको, बेटा आपको जहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आपको एनसीईआरटी से लगाने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पे लगाने हैं। आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है बेटा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके बोर्ड के लिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, क्यों लगता है कि हाँ क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो बेटा उस कमेंट सेक्शन में बेटा कहते हैं बुक का नाम, साथ में कहने बेटा कहते हैं एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, बेटा मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो ठीक है बेटा कहते हैं थैंक यू।